पार्क के अंदर जो आराम कुर्सी होती है वहाँ पर एक लड़का एक लड़की बैठे हुए थे। लड़का कह रहा था कि यार तुझे पता है मैं बड़ा कातिल हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मुझसे प्यार मत करो। लड़की बोलती है मुझे तुम्हारे जैसे शिकारी ही पसंद हैं जो सारी रात बिना रोके शिकार कर सकें। और फिर दोस्तों इसके बाद इस घटना के अंदर शिकार उल्टा पड़ जाता है और एक की जान चली जाती है। आखिर क्या हुआ था पूरी घटना यहाँ पर जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के अंदर घटित होती है। 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है किसी अज्ञात व्यक्ति का। वो बताता है कि जी करावल नगर में स्कूल के सामने एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब तो पुलिस यह बात सुन करके तुरंत पुलिस वहीं पर पहुंच जाती है। जाकर पुलिस लाश को देखती है तो लाश के ऊपर मामूली चोटें थी और उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि भाई इसकी गला घोंट करके हत्या की गई है। तो हत्या का मामला था, पुलिस को अब आगे जांच पड़ताल करनी थी। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगती है पुलिस। तो यहाँ पर दिखता है पुलिस को कि एक बाइक पर इस लाश को लेकर आया गया है। 2 लड़के हैं और ये लाश बाइक पर है, बीच में बैठा रखी है और यहाँ पर इसको डाल कर गए हैं। उससे इसलिए पता चला था क्योंकि कोई भी महिला बाइक में, एक लड़का पीछे हो एक आगे हो, बीच में महिला को नहीं बिठाता है। तो यहाँ पर बीच में तभी बिठाया गया तो कोई औरत बीमार हो या फिर वह लाश हो। तो पुलिस को यहीं से शक हो जाता है और फिर पुलिस समझ जाती है कि ये बाइक वाले ही इस लाश को यहाँ पर डाल कर गए हैं। पर उनके चेहरे ब्लर थे, चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। बाइक का नंबर भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक चीज़ दिखाई दे रही थी थोड़ी थोड़ी, शर्ट थी एक लड़के में पहनी हुई जो पीछे बैठा हुआ था। वो शर्ट थी धारीदार नहीं होता कपड़ा, धारियाँ खिंची हुई होती हैं, ऐसी शर्ट थी और वाइट पैंट था। अब ये चीज़ें पुलिस को सिर्फ पहचान में आई थी, एक लड़के ने ये चीज़ें पहनी हुई थी। उसके बाद दोस्तों पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाली और उस शर्ट और पैंट वाले लड़के की जो मोटरसाइकिल थी उसका पीछा करते करते पैंट और शर्ट के हिसाब से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर तक पुलिस एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालती हुई और जोड़ती हुई उनको सीधा पुलिस पहुंच जाती है तेलीवाड़ा बाज़ार के अंदर। और फिर दोस्तों पुलिस को पता लग जाता है कि वो लोग यहीं से उस महिला की लाश को मोटरसाइकिल पर बीच में रखकर लेकर गए थे। अब तो पुलिस वहाँ पर तो पहुँच गई थी, लेकिन अब इससे आगे की प्रक्रिया जो थी वह बहुत कठिन होने वाली थी। तेलीवाड़ा जो बाज़ार होता है उसके सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है पुलिस। तो वहीं पर एक शख्स लाश को रख कर के कंधों पर और गली से गुजर रहा होता है और उसके पीछे पीछे एक लड़की थी, वो भी आ रही थी। अब यहाँ पर मामला कुछ अजीब सा लग रहा था। एक आदमी है और कंधे पर लाश रखी हुई है और पीछे लड़की आ रही है और किसी ने उनको टोका नहीं है। अब दोस्तों जैसे उन फोटोज़ वगैरह को वह निकालती है पुलिस और उनको इधर उधर दिखाती है तो लोग उनको पहचान लेते हैं। लोग बताते हैं कि इस लड़के का नाम तो विनीत है और ये जो लड़की इसके पीछे जा रही है इसका नाम है पारुल, और लाश का पता नहीं क्योंकि उसको कपड़े में लपेटा हुआ था। उसके बाद क्या होता दोस्तों, जो मृतक थी उसके बारे में भी पीछे जब जैसे जहाँ पर एक किराए पर रहते हैं दोनों बहन भाई, वहाँ पर पुलिस जाती है तो किराएदार जो होता है वह बता देता है भाई ये तो किराए पर रहा करते थे और यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। और यह जो इनके साथ एक लिविंग पार्टनर थी जिसका नाम होता है रोहिना नाज और उर्फ माही, और वह फ़िलहाल यहाँ से गायब है। तो पुलिस समझ जाती है उसकी ही लाश थी। दोस्तों विनीत की लिव इन पार्टनर थी ये जो लड़की की लाश थी। अब उसके बाद पुलिस विनीत और बहन पारुल को उनके घर पहुंचती पकड़ने के लिए, लेकिन वह गायब थे। और जो मकान मालिक होता है बताता है कि 12 अप्रैल से ही दोनों गायब हैं। जो बहन पारुल थी उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को एक साथ लेकर के अपना सामान और दोनों बच्चे एक तांगे में रख करके वे वहाँ से गई थी। अब तो तांगे वालों के बारे में पता किया जाता है, पुलिस ने जाँच पड़ताल की तो एक तांगे वाला मिल जाता है जिसने उनको वहाँ पर पहुँचाया था कहीं दूसरी जगह पर। तांगे वाले को पूछा जाता है तो तांगा वाला बता देता है कि जी मैंने कृष्णा नगर पर उनको छोड़ा था। और पुलिस पूछती तो मैं उस घर का पता है, वह कहता हाँ जी मुझे पता है घर का। तो उसके बाद जो पुलिस होती है वह उसी मकान पर पहुंच जाती है और जाकर के वहां से पारुल को पकड़ लिया जाता है। पारुल को पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो पारुल यहाँ पर राज खोलती है जो उसको पता था। पारुल बताती है कि मेरा भाई विनीत और उसकी लिविंग पार्टनर थी जिसका नाम उर्फ माही था और फेसबुक पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी 2019 में।
और फिर ये प्यार में पड़ गए और दोनों लिव इन में रहने लगे थे एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब 2019 में जो ये लड़का होता है विनीत और इसके पिता को पुलिस पकड़ लेती है किसी मर्डर के मामले में, हत्या के मामले में, और वो हत्या हुई थी 2017 में। तो अब विनीत को जेल जाना पड़ता अपने पिता के साथ और पारुल अब अकेली पारुल जो बहन होती है वह अपने कमरे पर रहती है। तो अब जो विनीत की लिव इन पार्टनर थी मुस्लिम लड़की माही, वह हरिद्वार की रहने वाली थी पीछे से, माही अकेली हो जाती है। तो माही अपने होने वाले पति की बहन पारुल के पास आकर रहने लगती है और वहीं पर रहने लगती है। तो पारुल जो बहन होती है लड़के की, वह कोई दिक्कत नहीं है, कहती ठीक है हमारे पास रह लो, रहना ही तो है। अब आ जाती है जी तारीख 26 नवंबर 2022। 26 नवंबर 2022 को जो विनीत होता है वह जमानत पर बाहर आ जाता है और जैसे जमानत पर बाहर आता तो अपनी बहन के यहाँ पर आता है। यहाँ पर आकर के अपनी प्रेमिका माही के साथ खूब गले लगकर खूब उसका कहते हैं आलिंगन करता है एक तरह से। माही भी उसका स्वागत करती है, वहाँ पर रहने लगता है कुछ दिन तक के लिए। लेकिन दोस्तों संबंध बनाते बनाते एक दिन रात को जो माही होती है वह कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम शादी कब करोगे, तुम पता नहीं मुझे ऐसी इधर उधर की बातें बनाकर टालते रहते हो। अब जो यह विनीत होता है यह अपने घर वालों से बात करता है, लेकिन घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं कि यह दूसरे धर्म की लड़की है और इसको हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। और उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर विनीत का दिमाग बदल जाता है। वह जब भी अपनी प्रेमिका से मिला करता, संबंध बनाया करता, वह बार बार शादी करने के लिए कहा करती। लेकिन दोस्तों अब जो विनीत होता है वह उसके साथ झगड़ा करने लगता है। अब तक तो बड़ा प्यार किया करता था, लेकिन अब इनका प्यार जो होता है झगड़े में बदलने लगता है। और झगड़े में एक दिन की बात क्या होती है, झगड़े में जो विनीत होता है वह माही का गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। अब उसका सब कमरे में पड़ा हुआ है बिस्तर पर। अब इधर में अपनी बहन से जाकर कहता है पारुल से कि अरे पारुल ये तो गड़बड़ हो गई, मुझसे गलती हो गई, मेरी प्रेमिका जो है माही उसका मैंने गला दबा दिया, उसकी मौत हो गई। अब जो बहन पारुल होती है वह कहती है भैया इसको ठिकाने लगा दो वरना तुम फिर से जेल चले जाओगे, बड़ी मुश्किल से तो तुम छूट कर आए हो जमानत पर। अब जो विनीत होता है वह कहता है ठीक है ये कोई नया काम नहीं है, ये तो मैं मेरा काम ऐसा करता ही रहता हूँ। और उसके बाद उसकी जो बहन होती है पारुल उस लाश के ऊपर लाश को कपड़े में लपेटती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो विनीत होता है अपने एक दोस्त को बुलाता है, दोस्त की बाइक थी और बाइक बाहर खड़ी थी और उसके बाद लाश को कंधों पर उठाता, पीछे पीछे बहन उस लाश को बाइक पर रखवा देती है और बहन तो वापस चली जाती है, जाकर के अपने सामान पैक करने लगती है घर छोड़ने के लिए। और उसके बाद जो भाई होता है अपने उस बाइक वाले दोस्त को बुलाकर उस बाइक पर बीच में लाश को रखता है और बीच में लाश को रखने के बाद 12 किलोमीटर दूर एक पब्लिक स्कूल के सामने बाइक में बीच में बिठाकर रात के समय 12 किलोमीटर दूर पब्लिक स्कूल के सामने लाश को डाल दिया जाता है। और रात को कोई उनको देख नहीं पाता है। सुबह होती है, सुबह काफ़ी लोग गुजर रहे थे, एक आदमी देख लेता है लाश को पड़ी हुई, उससे रहा नहीं जाता है, पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पर आती है, लाश को अपने काबू में लेती है और उसके बाद इन 3 लोगों को विनीत, उसकी बहन पारुल और एक जो विनीत का दोस्त था बाइक वाला, तीनों को पकड़ती है, तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। बाद में पता चला था पुलिस को कि विनीत जो है पुराना क्रिमिनल है, उसके लिए हत्या करना, डकैती करना, फिरौती मांगना ये बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए उसके चक्कर जेल में ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये तीनों लोग जेल में चले जाते हैं, इनके ऊपर केस वगैरह जो भी चलना है वो चलता रहता है। लेकिन माही जान से चली गई और माही को ऐसा ही लड़का प्यार करने के लिए मिला था, थोड़ा सोचने की बात है। बार बार कहता हूँ हर कहानी में भैया दूर रहें, अफेयरों से दूर रहें। माँ बाप अगर शादी करेंगे तो पूरा कुल और ख़ानदान जांच परख करके शादी करेंगे। और जब प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, एक दूसरे के प्यार में इतने खो जाते हैं कि ना खानदानों की चिंता होती है, ना लड़की के बारे में ना लड़के के बारे में एक दूसरे पता लगा पाते हैं कि कैसी है, क्योंकि वो प्यार में अंधे रहते हैं ना। पता इसलिए नहीं लगाते हैं, किसी ने गलत बता दिया तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ने को वो तैयार नहीं होते हैं, वो तो दम भरे हुए होते हैं कि भाई हम शादी करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों कारनामे होते हैं समाज के अंदर। थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और छोटी सी ज़िंदगी में थोड़ा संभल कर ही चलें तो ही बेटर रहेगा। हमारे साथ दोस्तों सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं भाई का, बहुत धन्यवाद करता हूं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, गणेश सोनी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, पुष्पा सिंह कमेंट करती हैं, कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं
छगनदास खाडाबंद राजस्थान से, राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद कपिल देव कमेंट करते हैं, सुमेर सिंह हैं, हृदय राम भारती, समाधान पाटिल, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। और जी अंजू जोशी हमारे बहन कमेंट करती है, मोनू जैन कमेंट करते हैं, चंपू सेठ कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, अंजू जोशी दोबारा से कमेंट करते हैं, उदय नारायण कमेंट करते हैं और चंपू सेठ दोबारा से, प्रवीण बघेल, जुल्फिकार बन कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं और जी सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो अगले वीडियो में उनका नाम लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।